खेल टुडे चैनल के सभी दर्शकों को राकेश थपलियाल का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे पूर्व टेस्ट क्रिकेटर गौतम गंभीर की, जो कि वर्तमान में संसद के सदस्य भी हैं और आजकल जो उनकी बातें हैं उसको लेकर वो लगातार अपने चर्चा में भी रहते हैं। और एक चर्चा बहुत ज़बरदस्त चली हुई है कि उन्हें जो है राष्ट्रीय चयन समिति का चीफ सिलेक्टर बनाया जा सकता है और इसको उनका नाम बड़ी तेजी से चल रहा है, खबरें हैं इस बात की। लेकिन गौतम गंभीर आजकल जहां भी जाते हैं, कुछ भी बोलते हैं तो वो चर्चा का विषय बन जाता है, क्योंकि आजकल वो स्टार क्रिकेटरों को क्रेडिट देने के काफी खिलाफ बोल रहे हैं और उनका मानना है कि जो पूरी टीम है उसकी मेहनत होती है। आज मौका था स्पेशल ओलंपिक भारत के उस दल के सम्मान का जो कि बर्लिन में हुए वर्ल्ड गेम्स के अंदर 202 पदक जीत कर आए हैं। तो नेहरू स्टेडियम के जो वेट लिफ्टिंग का हॉल है वहां पर उनका सम्मान समारोह चल रहा था। उसमें भारत के 14वें राष्ट्रपति रहे श्री रामनाथ कोविंद जी को भी बुलाया गया था, मुख्य अतिथि थे वो। और स्पेशल ओलंपिक भारत की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा, वो भी वहां मौजूद थी। तो ऐसे में जब गंभीर को बोलने के लिए कहा गया तो गंभीर ने माइक पर आते ही सबसे पहले 202 जो पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं उनको बधाई दी। उनके साथ साथ उन्होंने ज्यादा क्रेडिट उन खिलाड़ियों को दिया जो पदक नहीं भी जीत पाए, क्योंकि गौतम गंभीर का कहना था कि आप लोग 140 करोड़ देशवासियों को रिप्रेजेंट कर रहे थे और पदक जीतना एक बड़ी बात है, लेकिन उसके साथ साथ 140 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करना वो भी अपने आप एक बड़ी बात है। बस इसी का जिक्र करते करते गौतम गंभीर ने दो ऐसी बातें बोल दी कि जो क्रिकेट वालों को भी चुभ सकती है और जो स्पेशल ओलंपिक भारत की मुहिम देश भर में चला रहे हैं उनको भी चुभ सकती है। लेकिन देखिए, स्पेशल ओलंपिक भारत की जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर मल्लिका नड्डा, उनके पति डॉक्टर जेपी नड्डा जो हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और गौतम गंभीर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर ही लोकसभा के सांसद बने हुए हैं। लेकिन गौतम गंभीर तो कहते हैं ना कि आजकल इस रॉ में बह रहे हैं कि उनके जो दिल में आता है वो बोलते हैं। तो गौतम गंभीर ने वहां पर बोला कि जैसे क्रिकेट के अंदर 150 ऐसे क्रिकेटर हैं जिनको तवज्जो दी जाती है पूरे देश में और बाकी क्रिकेटरों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता, तो उन्होंने कहा कि वैसे ही जो हमारे तमाम खिलाड़ी हैं जो पदक जीतते हैं उनको तो बहुत सराहना मिलती है, लेकिन जो देश का प्रतिनिधित्व करते हैं उनको उतनी सराहना नहीं मिल पाती, जबकि वो भी बराबर के हकदार हैं। मेहनत उन्होंने भी की होती है। एक बात होती है कि भाई वो जो पदक जीत जाते हैं कुछ लोग और कुछ लोग पदक नहीं जीत पाते। तो एक तो ये उन्होंने बात कही। दूसरी, क्रिकेट को लेकर उन्होंने एक बात और कही कि भाई इस देश में क्रिकेटरों को बहुत कुछ मिलता है, बहुत तवज्जो मिलती है। क्रिकेटर 50 रन बनाता है तो वो पूरी चर्चा का विषय बन जाता है, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, हर प्रचार माध्यम में उसकी चर्चा होती है। लेकिन जो हमारे देश के दूसरे जो खिलाड़ी हैं उनको उतना प्रचार प्रसार नहीं मिल पाता, उनके प्रदर्शन की उतनी चर्चा नहीं हो पाती। तो गौतम गंभीर ने यहाँ पर एक बड़ी बात बोली कि मैं भारत को स्पोर्टिंग नेशन तब मानूंगा जब जो हमारे दूसरे खेलों के एथलीट्स हैं, खिलाड़ी हैं, उन सबको भी क्रिकेटरों की तरह ही तवज्जो दी जाएगी। इस देश के अंदर क्रिकेटरों की तरह उनको मान सम्मान मिले, क्रिकेटरों की तरह उनका जो है प्रचार प्रसार हो, मीडिया में उनका नाम हो और देशवासी उनको भी एक हीरो के रूप में माने। तो ये तो एक अच्छी बात की, लेकिन उन्होंने एक चुनौती सी मान के फेंक दी कि भाई मैं भारत को जो स्पोर्टिंग नेशन है वो नहीं मानूंगा तब तक। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कह दी कि भाई ये जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं या पैरालंपिक होते हैं ये मुझे समझ नहीं आते, इन नामों को आप हटा दीजिए। ओलंपिक्स तो ओलंपिक्स ही होना चाहिए, चाहे वो सामान्य खिलाड़ियों का ओलंपिक हो, चाहे वो हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों का ओलंपिक हो, चाहे वो मानसिक रूप से दिव्यांग खिलाड़ियों का ओलंपिक्स हो। इनके नाम के आगे से ये सब हटाइए। यानी कि अब जो स्पेशल ओलंपिक भारत एक खेल संस्था है, उसको एक खेल फेडरेशन के रूप में मान्यता है। केंद्र सरकार का खेल मंत्रालय उसको 16 करोड़ रुपए की ग्रांट देता है। ये जो खिलाड़ी स्पेशल ओलंपिक भारत के दल के रूप में गए वर्ल्ड गेम्स में बर्लिन में रिप्रेजेंट करने के लिए 202 पदक जीते, इनके ऊपर भी 7 करोड़ से ऊपर रुपया खर्च किया गया उनकी यात्रा में आने जाने में और उनके रहने सहने को लेकर, तो बड़ा खर्चा उनके ऊपर। लेकिन गौतम गंभीर का कहना है कि इसको खत्म कर दिया जाए, स्पेशल शब्द को हटा दिया जाए, पैरा शब्द को हटा दिया जाए और इसको एक सामान्य रूप में ओलंपिक्स ही कहा जाए। तो मतलब जिस संगठन ने आपको अपने मंच पे आमंत्रित किया अपने खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए, आपने उसी संगठन को खत्म करने का, उसका नाम को खत्म करने की सलाह वहां पर दे डाली। उनकी इस सलाह से सारे लोग काफी हैरान थे कि भैया गौतम गंभीर ने क्या कह दिया। लेकिन गौतम गंभीर तो आजकल एक अलग ही
उसमें चल रहे हैं लहर में, और वो जो चाहे वो जो दिल में उनके आता है वो बोल रहे हैं। और काफ़ी हद तक उनका ये सुझाव तो काफ़ी अच्छा था कि भाई जो दूसरे खेलों के खिलाड़ी हैं उनको भी एक समान क्रिकेटरों की तरह ही तवज्जो मिलनी चाहिए। और साथ साथ जो इस समय पूरा देश, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये सब भारत को स्पोर्टिंग नेशन बनाने की तरफ पूरी पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। खूब करोड़ों रुपया इसके ऊपर खर्च किया जा रहा है, खिलाड़ियों की हर समस्या को दूर किया जा रहा है, उनकी हर जरूरत को पूरा किया जा रहा है। लेकिन गौतम गंभीर मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि स्पोर्टिंग नेशन में भारत को तभी मानूंगा जब क्रिकेटरों की भांति दूसरे खिलाड़ियों को भी तवज्जो दी जाने लगेगी। तो आज के जो सम्मान समारोह हुआ वहां पर गौतम गंभीर इन बातों की वजह से चर्चा में आ गए। और अब देखने वाली बात यह होगी कि उनकी सलाह को कितना माना जाता है, या पार्टी में इसको एक विरोध के रूप में लिया जा सकता है कि भाई जिस संगठन ने आपको बुलाया सम्मान समारोह में, आपने उसी के खिलाफ बोल दिया, वहां पर उसी के नाम पर आपने आपत्ति उठा दी। तो अब देखना है कि जो पैरालंपिक्स के लोग हैं या स्पेशल ओलंपिक्स के लोग हैं वो इसको किस तरीके से लेते हैं, गौतम गंभीर की इस सलाह को। तो देखने वाली बात ये होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।